बस एक ही घटना अपने सामने पूरी है, स्वयं अपना और नहीं, किसी के बारे में आप पूरी तरह नहीं जान सकते। अपने आप को भी नहीं जानते। नहीं, अपने आप को तो देखिए, जब से समझ हुई, जितना मैंने कर्म किया हमें तो पता है, ठीक है। हमारे सामने हमारे कर्म का दोनों हिस्सा है। बिल्कुल सत्य। और किसी का एक हिस्सा है, एक हिस्सा नहीं। और एक हिस्सा अगर वो आ जाए तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए वो एक हिस्सा छुपा हुआ है। बीमार साधक भी आते हैं। हाँ बीमार साधक भी आ सकते हैं। जैसे हाँ, कोई भी, मतलब इनका दिनचर्या ऐसी होती है कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। हाँ शुगर वाले पेशेंट हाँ, होते हैं जिनको भाई 3 घंटे में कुछ खाना होता है। हाँ हाँ, इस तरह का मिलता है। मतलब आपके यहाँ ऐसे रहता है ना कि कुछ उसी समय पे ऐसा नहीं, जैसे अभी आप हैं तो उन्हें तो जब चाहे तब भोजन, इन्हें तो सुबह उठ के हम ही पूछते हैं, मतलब ये 24 घंटे में जब चाहे तब खा सकते हैं आप। मैं खाता हूँ से बहुत कम। हाँ खाते कमी है लेकिन टाइम टेबल का बड़ा हो रहता है। शुगर उगर के जैसे नहीं, उनको दोनों टाइम भोजन ठीक है, उनको पूरी छूट है। लेकिन अगर कोई ऐसा मांगे तो नहीं, वो तो साधना की बात ही नहीं है। एक बालक आया उड़ीसा से, 2 लोग थे, एक शिक्षक थे और एक बोले सुबह चना दे दो, मुझे भूख लग जाती है। बोला नहीं, 12 के पहले दो। मैं बोला यहाँ के लिए बन के आना आप, तो इसीलिए मैंने पूछा कि बीमार जो है उनके साथ नहीं रह सकते हैं। बस अपना क्रियाकर्म, अपना काम वो स्वयं कर पाए, इतना रहना चाहिए। उनको दवाई भी नहीं है तो हाँ। दवाई भी दिलाते हैं। मैं हर जितनी भी हमें मुझसे हो सकता है, मान लो कि कोई ऐसा है दवाई नहीं लाया है, उसकी दवाई भी मंगाते हैं। ये सब जरूरत है, तो जितना जिस लायक मैं हूँ उतना जैसे मैं आपकी वीडियो में देखा था कि कहीं बाहर नहीं जाए तो कई बार पैदल घूमने की आवश्यकता बहुत रहती तो है। बस यहाँ से लेके वहाँ तक शुगर वालों के लिए कि तो बस ये देखिए, यहाँ से लेके वहाँ 45 तक मिनट पसीना निकालना उनके लिए हाथ निकालिए, यहाँ तो जगह है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से आप यहाँ घूमिए, खूब जगह है, खूब जगह है। बाहर इसलिए नहीं जाने देते हैं, बाहर जाके जैसे ही हम वहाँ गए प्रपंच चालू, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कितने बच्चे हैं, क्या कर रहे हो, यही लोग पूछने लगेंगे और आप बताने लगोगे। समझ रहे हैं? अच्छा मैं यहाँ गया था, वहाँ गया था, फिर मैं आऊँगा, मिलूंगा, व्यवहारिक बातें होने लगती है। आप समझ रहे हो? फिर क्या हुआ, कुछ लोग गए, जैसे कुछ साधक आए तो बोले मैं जा रहा हूँ, बैठूंगा मंदिर में, वहाँ जाके दिन भर बीड़ी पिए। तो वहाँ यहाँ के लोगों ने मुझे बताया, तब हमने कहा एक काम करो, बस खंबे के उधर ना जाना। आप समझ रहे हैं? दिन भर उन्होंने बीड़ी पिया। ये भी उनसे मिले, ये भी गए थे, ये तो काफी महीनों से यहाँ है। तो कहने का वो स्वतंत्रता का मतलब गलत उपयोग कर लिए। तो हमें तो आपकी साधना देखनी है कि आपका स्तर कैसे उठे। तो यहाँ पे अगर कोई बीमार है तो उसको 2 टाइम का भोजन, सुबह खाना चाहे सुबह खा ले, मतलब पूरी तरह जिस स्थिति में आप हो आपको सहयोग दिया जाएगा, आपको सहयोग दिया जाए। जैसे आप कल आए तो हमने इनके लिए कुर्सी मंगाया, ये बैठे हैं, लेकिन इसी कुर्सी पे एक जन आए बैठ गए, हमने कहा नहीं है आपके लिए नहीं है, आप नहीं बैठ सकते, बैकग्राउंड से नहीं बैठ सकते, आप जरूरत में यहाँ बैठ सकते हो। ये एक जगह ऐसा है यहाँ पे किसी का बैकग्राउंड काम नहीं करेगा। यहाँ पे सब एक जैसे हैं। अगर आपको जरूरत है, इन्होंने मना भी किया, बोले हम बैठ जाएंगे कहीं भी, हम कहे नहीं आपको जरूरत है। तुरंत जैसे ही आए, तुरंत वो बालक था एक गया और कुर्सी लेके इनके लिए लाया। ठीक है, आपको भी कुर्सी दी जाती, क्योंकि जरूरत है, और जरूरत नहीं है अगर मांग करोगे तो नहीं मिलेगा। स्थिति परिस्थिति देखी जाती है। अब आप अहम भाव में मांग रहे हो कि मैं कुछ हूँ और मुझे दो, मैं गद्दे के नीचे नहीं उतरता, तो यहाँ उतरना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, एक प्रोफेसर जी आए थे पंजाब से, उन्होंने कहा मुझे भोजन की व्यवस्था, मुझे भूख लगती है, जल्दी करो। बोला नहीं, आप एकदम स्वस्थ हो, आपको नहीं दिया जाएगा। बोले मुझसे पैसे ले लो। बोला आपके पैसे यहाँ चलते नहीं है, यही तो बात है, आपका पैसे के छुट्टे यहाँ नहीं होंगे, आप वहाँ जाना।
ये कोई होटल थोड़ी ना है, हमने होटल खोला है, हम होटल थोड़ी ना खोले हैं। हम आपके साथ ये नहीं दे सकते। आपको 12 के बाद 1, 2, 3 बजे जब भी मिलना होगा मिलेगा, और जितना बोलोगे उतना लेट मिलेगा। नहीं बोलोगे तो समय पे मिल भी जाएगा, और जितना बोले उतना लेट मिलेगा। आपको रहना है तो इस व्यवस्था को स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो आप रह नहीं सकते, और यहाँ से मंगा के खा भी नहीं सकते, कोई आपको ला के भी नहीं देगा। आपका बैकग्राउंड यहाँ काम नहीं करेगा। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, ये मैंने अपने जीवन में पक्का कर लिया। आपका बैकग्राउंड आप जाने, यहाँ पे सबके साथ एक जैसा बर्ताव होता है। आप चाहे राजा हो चाहे रंक हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। आप साधक हो, इतना मुझे मतलब है आपसे। आप साधक हो, मैं आपको सहयोग करूंगा, भोजन से भी, ज्ञान से भी, रहने से भी। आपको दवा चाहिए, लेकिन मुझे दिखना चाहिए। आप दवा मांग रहे हो, आप बीमार हो कि नहीं ये भी पता चलना चाहिए। तो जरूरत देख के हम सहयोग देते हैं। उन्होंने कहा मुझसे पैसे लीजिए। मौला ये पैसे आपके यहाँ नहीं चलेंगे। अगर ऐसा चाहिए तो बहुत आश्रम है, आपको पहले मेनू कार्ड देंगे, पैसा जमा करवाएंगे, जाइए वहाँ सर करके कॉफी चाय नाश्ता ठंडा तब सब आपको मिलेगा। नहीं जाइए, बहुत आश्रम लोग खोल के बैठे हैं, आश्रम के नाम से होटल बन गए हैं। जाओ, क्या वो मेनू कार्ड थीमाएंगे आपको जाने से पहले। आप कितने दिन सर रहेंगे, कौन सा एसी कमरा चाहिए, नॉन एसी चाहिए, हाँ क्या लेंगे, गर्म पानी ठंडा पानी, पूरा मेनू कार्ड दे देंगे। आप फीस भरिए, जाइए वहाँ पे करिए साधना। क्या करिए, ये लोगों ने आश्रम को होटल बना दिया, बस नाम वहाँ आश्रम है होटल। क्या है होटल पूरा वो। तो आप ऐसी जगह जाओ। आप ऐसी जगह क्यों आए, जाओ। यहाँ आए हो तो यहाँ का नियम बनाया गया है, तो मैंने भी इस नियम को बनाने में, इस ज्ञान के लिए मेरा जीवन लग गया है। आपके एक दिन आके कहने से ये नियम टूटेगा नहीं, ये नियम बना है तो इसी नियम में ये चलेगा। यहाँ का नियम कोई तोड़ नहीं सकता। और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये सेवा का मौका प्रकृति ने दिया है, और मुझे आपका सहयोग करना है, साधक लोगों का। बहुत लोग आए, व्यवस्था बदलने का प्रयास किए, मैंने कहा नहीं करिए। आप क्या हो मुझे उससे मतलब नहीं है। आप क्या करने आए हो मुझे उससे मतलब है। अगर ये करने आए हो करो, और नहीं तो आप अभी जा सकते हो। मैंने आज तक किसी व्यक्ति को रोका नहीं। वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ, तो मैं बोला देख कोई बात नहीं, भाड़ा किराया है। ये मैं इतना पूछ लेता हूँ लोगों से, हाँ, कि भाई संकोच ना करना, किराया तक मैं आपकी सहयोग कर सकता हूँ, जहाँ तक जाना है। जिस लायक मैं हूं, मैं आपकी मदद सेवा करूंगा, लेकिन उचित तरीके से, अनुचित तरीके से नहीं। क्योंकि मैंने पहले ही लोगों को कह दिया कि नशे में मत आना और नशा करना मत, दोनों यहाँ ना करना। यहाँ आना तो आप हो, आप आना, बैकग्राउंड लेके मत आना। क्योंकि मैंने अपने बैकग्राउंड को खुद खत्म कर दिया है, ठीक है, तब मैं यहाँ। आप आओ ज्यादा ठीक है। तो जैसे लोग रहते हैं वैसे उनकी यहाँ पे व्यवस्था दी जाती है, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, उनकी देख रेख की जाती है। हाँ, लेकिन इतने स्वस्थ हूँ कि अपना काम अपने से कर ले। और आप लोग बताइए। यहाँ पे 12 बजे के बाद नाश्ता और शाम को भोजन है। नाश्ते में यही मिल जाता है। वैसे तो मेन नाश्ता यहाँ का है चना और मूंग, ठीक है। और इसके बाद शाम को चाहे आप रोटी बनाइए, दाल बनाइए, दलिया बनाइए, आपके ऊपर है। खिचड़ी बनाइए, जो आपकी मर्जी, जहाँ जो यहाँ उपलब्ध है। हाँ हाँ, आप लोग, मैं अपना बनाता हूँ। हाँ, सब लोग, मैं अपना बनाता हूँ। हाँ, साधक, क्योंकि खुद बना के खाओगे तो तृप्ति मिलेगी, समझ रहे हो। खुद मिलकर बनाओगे तो वो बात अलग हो।
और यहाँ कोई व्यक्ति किसी के लिए काम नहीं, किसी के लिए कोई काम नहीं बोला जाता है। आपको कुछ नहीं करना है। मैं अपना बनाता हूँ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं अपना एक भी काम किसी से करवाता नहीं। आप अपना करो, हम अपना करो। हाँ, सीधी सीधी बात है। क्योंकि शरीर हिष्ट पुष्ट है तो इसका उपयोग करें ना। हम आपसे क्यों सेवा लें? सेवा के लायक तो है नहीं। सेवा तो उसकी की जाती है जो सेवा के लायक हो। हमारा शरीर मजबूत है तो हम उसका उपयोग करें ना, है कि नहीं? हम अपना भोजन खुद बनाते हैं, बर्तन खुद मांजते हैं, ठीक है। अपना आसन ले जाना है तो खुद ले जाते हैं। अपना काम मैं स्वयं करता हूँ और आप लोग अपना काम करो। मैं किसी से सेवा लेता नहीं। मैं कहता हूँ आप साधना करने आए हो, आप साधना करिए पूरी तरह आप स्वतंत्र हो। यहाँ के नियम में, यहाँ के संयम में जियो, समझ रहे हैं? यहाँ के मर्यादा में रहो। यहाँ का किसी व्यक्ति विशेष का अनुशासन नहीं है। यहाँ इतना नियम बनाया गया, इस नियम में आपको रहना होगा। अगर आप नियम तोड़ेंगे तो आप यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। और मैं उस नियम में मैं खुद जीता हूँ। क्या? ऐसा नहीं सिर्फ आप, मैं भी। अगर यहाँ चाय कॉफी नहीं मिलती तो किसी को नहीं मिलती। आप समझ रहे हैं? 16 मई के पहले मैं भी बहुत पीता था, लेकिन 16 मई के बाद आज तक मैंने एक कप चाय नहीं पी। 16 मई 2024। हाँ, तब से ये कुटिया का निर्माण हुआ। वैसे उसके पहले मैं पूरा भ्रमण किया। 12 साल के लगभग ऊपर तक मैंने भ्रमण किया। तब मैंने कभी एक कुटिया नहीं बनाई। महाराज जी, आपके ही चरित्र बताइए, उससे ही थोड़ा हम चरित्र मैंने मतलब कई वीडियो में बताए हैं। नहीं, वो तो हमको तो भाई साहब ने बताया। अच्छा, तो बड़ा अच्छा लगा कि बताएं। नहीं, अपन चलते हैं तो आपकी जीवनी और उससे थोड़ा हमको प्रेरणा मिलेगी। हाँ, उसके बारे में तो बताए हैं। अगर आप व्यक्तिगत कुछ प्रश्न करेंगे तो मैं बोल दूंगा, लेकिन जो नहीं बताएंगे तो फिर वही रिपीट करना पड़ेगा। एक वीडियो में, कई वीडियो में बताए हैं, आप देख लेना। और अगर कोई व्यक्तिगत प्रश्न आपके वो अगर लगे तो आप पूछ लीजिए, मैं बोल दूंगा। पहले जीवनी सुन ले फिर। और 12 साल के ऊपर मैंने भ्रमण किया। मैंने कभी एक कुटिया नहीं बनाया। मतलब पृथ्वी पर मैं बोल नहीं सकता कि मैंने अपने लिए कभी घर बनाया, बचपन से लेके आज तक। तो महाराज जी, आपका बचपन और आपका वो कहाँ से है? जन्मभूमि उत्तर प्रदेश जौनपुर है, रहना मुंबई में हुआ और ऐसे ही जीवन चलता रहा। यहाँ तक वो आ गए। ये भी इसलिए बनाया कि लोगों से मिलने का मेरे पास कोई जगह नहीं था। लोग मिलना चाह रहे थे और अपने पास भी कुछ हो गया था, उन्हें दे सकता था। तो फिक्स जगह नहीं था कि लोग चाह के भी मुझे खोज नहीं पाते थे। महाराज जी, आपके उससे वैसे भी नर्मदा मैया का किनारा है, बड़ा सुंदर दृश्य। हाँ, ये तो यहाँ तो एकदम प्राकृतिक है। प्राकृतिक वट वृक्ष है। ये आखिरी रास्ता भी है, इसके आगे रास्ता भी नहीं है। एकदम यहाँ पे एकांत और शांति रहती है। जी, हाँ। वट वृक्ष ने रास्ता एकदम यहाँ पे। हाँ, यहाँ मतलब आगे का रास्ता बंद है। बाबा जी के स्नान कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। घाट भी है, घाट है। घाट भी है, आराम से कर लीजिएगा। आराम से स्नान करिए, जब से चाहे जब तक रहिए। आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, आप लोग इसका लाभ लो। अब आपके पास समय कितना है अब आपको मालूम है। क्योंकि आज लोग बिजी बहुत हो गए हैं, क्योंकि अभी कल एक जन आए थे रायपुर से, ठीक है। अब समझ लीजिए कि वो हाईवे से होके आए अपनी गाड़ी से और मात्र 1-2 घंटे रुके, मात्र। मतलब इतना समय नहीं था। रायपुर से यहाँ तक आए। रायपुर से यहाँ तक आए। अब सब समझ लीजिए, बोले हम
पहले तो उन्होंने कहा एक दिन रुकूंगा, लेकिन एक दिन भी वो रुक नहीं पाए। उनका कुछ फोन वगैरह जो भी आया हो, वो इतने बिजी थे कि 1-2 घंटा रुके और बोले अब मैं जा रहा हूँ। बोला आप तो रुकने वाले थे एक दिन, लेकिन बोले क्या करें, समय नहीं है, मैं फिर आऊँगा। आप समझ लीजिए कि इतनी दूर से, वो भी हाईवे से होके आए, आप समझ रहे हैं, और मात्र 1-2 घंटे नहीं रुक पाए। हाँ, एकदम वो हो गए। सोचिए कितना आप मतलब इंसान ने अपने आप को बिजी बना दिया है। मालिक चला था मालिक बनने, गुलाम बन गया, अपना ही गुलाम बन बैठा। यही हम रोजाना बताते हैं भाई साहब कि हम क्या कर रहे हैं, साधनों के गुलाम बन गए। तो वही तो देखिए, अब वो रुकना चाह रहे थे क्या, वो रुकना चाह रहे थे और रुक नहीं पाए क्या। अच्छा रिटायर भी थे, अब बताइए रिटायर भी हो गए थे, बताइए उनके पास एक दिन का समय नहीं रिटायर होने के बाद। अब बताइए उन्होंने कितना अपने आप को बांधा है कामनाओं में। रिटायर के बाद भी खाली नहीं है। अहमदाबाद से एक पति पत्नी आए थे, रात को पत्नी की हालत यही हो गई कि गाड़ी चालू करके एसी का सहारा लेना पड़ा। अब बताइए इस मौसम में, मौला मई जून में आती तो क्या हाल होता। अभी कुछ महीने की पहले की बात है। वो मतलब इतनी उन्हें गर्मी, जो कोई गर्मी नहीं थी, उन्हें इतनी गर्मी, वो गाड़ी में गई और जब 1-2 घंटे गाड़ी में लेटी तब जाके वो रिलैक्स हो पाई। मैं बोला देखिए आपने अपने आप को लाके कहाँ खड़ा कर दिया। वो महिला रुकना चाहती थी कि रोती हुई यहाँ से गई। महाराज जी आपको गर्मी नहीं लगी होगी, उसको जरूर लगी होगी उनको, क्योंकि शरीर ही वैसे हो अरे गया। इतना अभी कुछ इतना एकदम गर्मी नहीं थी, मई जून नहीं था। हम तो मई जून में यहाँ पड़े थे। मैं कह रहा हूँ कि अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, अब 1 महीने पहले की बात है। आप देखा था ना, 1 महीने पहले की बात है बस। अब बताइए 1 महीने पहले यहाँ कौन सी गर्मी होगी। वो रो रही थी कि मैं बोला आपने अपने आप को कहाँ लाके खड़ा कर दिया कि आप इस प्रकृति में जीना चाहती हो लेकिन जी नहीं पा रही हो। हाँ अगर आपकी इच्छा नहीं होती तो बात अलग थी, लेकिन आपकी रहने की इच्छा है और आप रह नहीं पा रही, मतलब आपने कहाँ लाके अपने आप को खड़ा कर दिया। व्यवस्थाओं के गुलाम हो गए, चले थे उपयोग करने, उपयोग हो गए। हाँ वो नहीं रुकना चाहती तो बात अलग थी, लेकिन वो रुकना चाह रही थी। उनकी मतलब ये बेचैनी हो गई कि उन्हें एसी का सहारा लेना पड़ा। अच्छा वही उनका पति भी था, उसने नहीं लिया। अब देखिए दोनों एक ही साथ जीते हैं। अगर दोनों जाते तो लगता है एक नहीं गया। दोनों ने एक साथ जीते हैं, एक ने अपनी हालत क्या बना के रखी है। व्यवस्थाओं के गुलाम मत होइए। अब बताइए वो रिटायर होने के बाद भी उनके पास टाइम नहीं है, एक दिन का भी नहीं है। और आए कितनी दूर से, आप समझिए कितनी दूर से आए। रायपुर यहाँ कितनी दूर से आए, वो भी हाईवे से आए। एक रात तो उनको लग गया पहुंचने में ज्यादा समय लगा, रुके कितना 1-2 घंटा मात्र। अब बताइए वो भी बेचैन हो गए उतने में, बोले हम फिर आएंगे रुकने के लिए। क्या आओगे, आए हो तो रुक ही नहीं रहे हो। और रिटायर होने के बाद आपने कहां अपने आप को लाके खड़ा कर दिया। और गए किसके लिए, गए ही भी होंगे मात्र व्यवस्थाएं, पैसे, 2 ही चीज के लिए गए होंगे। और गए किस लिए और किस लिए गए। तो सही यही है, किसी का फोन आ गया बस तब बताइए। अरे भाई 50-60 के बाद तो अपने आप को छोड़ दो। पेंशन आ रहा है फिर भी अपने आप को पैसा कमाने में लगा दिया। अरे आ रहा है अब तो आराम कर लो, नहीं आराम करेंगे नहीं। एक अभी 80 साल के ऊपर के आए थे, वो बोले अभी भी ये दुकान जाते हैं
और वो गिर रहे हैं। नहीं छूटता महाराज जी, नहीं छूटता। बहुत आश्चर्यचकित बात है कि 80 के ऊपर थे, बता रहे हैं कि वो चल रहे थे तो ऐसा लगा कि गिर ना जाए। हमने उनका हाथ पकड़ा यहीं, वो यहाँ से डाक के यहाँ आ गए। हमने तुरंत उठा, ये लोग बैठे थे, हम जाके हाथ पकड़ लिए। बोले महाराज से, वो लोग बोले महाराज है, महाराज बोले महाराज से मुझे मिलना है। बोला उनसे पहले बाद में मिल लेना, पहले अपने आप को संभालो। मुझसे ही वो कह रहे महाराज से मिलना है। बोला महाराज से बाद में मिल लेना, पहले अपने आप को संभालो। आप बैठिए पहले। उन्हें कुर्सी दिया, मैं बैठाया। बोला पहले बैठिए, आप आराम करिए। लेकिन अभी भी वो दुकान जाते हैं। क्या दुकान जाते हैं? उनके साथ जो आई थी, उन्होंने कहा कि ये अभी भी सब्जी लेने जाते हैं। अगर बारिश हो रही तो छतरी लेके जाते हैं। अब बताइए, अरे अब तो छोड़ दो अपने आप को। हो सकता है घर गृहस्थी में सेवा दे रहे हैं वो घर के लिए, तो कर ही रहे हैं ना। अरे जब लाने वाले लोग हैं, आप देखिए सेवा तब दीजिए जब लाने वाले लोग ना हो। अरे ये क्या जरूरत है? मैं कह रहा हूँ अभी यहाँ से ये पानी लाने जाए और ये हेल्प कराने जाए, तो ये कोई बात हुई? आपको क्या जरूरत है उठने की? नहीं कोई करने वाला है, अगर तब आप कर रहे हैं तब तो ठीक है। ये कौन सा हेल्प हुआ? ये तो जबरदस्ती हुई। तो परिवार के लिए ही हेल्प कर रहे हैं। अरे तो इस हेल्प की क्या जरूरत है? ये तो हम बोल रहे हैं ना। नहीं, अब तो अपने आप को छोड़ दो। परिवार की जितना योगदान दे जाए इस धरती पर आए। नहीं, देखिए एक बात बताएं, सुनिए। देखिए पशु भी है ना, पशु भी है, वो भी अपने बच्चों को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है। अगर आप परिवार के दायरे तक सीमित हैं तब कोई मतलब नहीं है। अगर वही सेवा वो किसी हॉस्पिटल में देते, आप बात समझ रहे, जहाँ जरूरत होती, तब अगर ये बात आप कहते तो ठीक था। अपने परिवार को सेवा देना कोई सेवा नहीं है। ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, अपने परिवार को पालना पोसना बड़ा करना छोड़ देना। ये तो परिवार के एक दायरा है। अगर आप उससे निकल के सेवा दीजिए, अगर 80 साल में किसी हॉस्पिटल में जाके या कोई ऐसी जगह सेवा देते, तब उनकी सेवा का मतलब था, तब उनके सेवा का सम्मान भी था कि वो अपना जीवन समाज को समर्पित कर दिए। पहले उन्होंने अपना जीवन परिवार को लगाया, अब समाज को लगा रहे हैं। तो कम से कम रिटायर के बाद तो अपने आप को छोड़ दो। तो यही होता है, करना। जितना उन्हें आने में समय लगा उतना भी नहीं रुक पाए। जितना यात्रा में समय लगा, 12 घंटे के लगभग रात शाम हम चले तो सुबह यहाँ पहुंचे। बोले कल चला था, और वो उतना समय भी नहीं दे पाए। बताइए, एक घर में अगर मेहमान गया और एक बालक बैठा है और 80 साल का आदमी पानी लेके आए, तो ये कौन सा चीज है? ये कौन सा हेल्प हुआ? इससे तो बालक का संस्कार बिगड़ेगा। मतलब एक तरफ देखेंगे तो आप अपने बच्चों का संस्कार बिगाड़ रहे हैं। ये हेल्प थोड़ी ना है। हेल्प तब होता जब बच्चे की टांग टूट गई होती और अब जाके पानी लाते, तब ये हेल्प होता। वो हेल्प मत करिए कि सामने वाला अपाहिज बने। ऐसा हेल्प परिवार का नहीं करना चाहिए। हाँ, जरूरत है भाई, कोई परिवार में नहीं है तो बात अलग बात है। वो बात अलग है कि कोई करने वाला नहीं है, तब तो स्थिति परिस्थिति में अपने को करना पड़ेगा। कोई दूसरा कब तक करेगा, वो बात अलग है। और वो उनसे ज्यादा स्वस्थ थी। सब्जी तो उन्हें लाना चाहिए।
अब तो विश्राम करो, अब तो अपने आप को समय दो, अब तो अपने आप को साधो। अपनी सेवा करो ना केवल, स्वयं की सेवा करो कि जब स्वयं की सेवा भी तो चाहिए। तभी तो स्वयं की सेवा, बस आत्मिक कल्याण, हाँ वही ये करो सेवा कह रहा हूँ। और एकदम। और बोलिए आप लोग, कोई प्रश्न वगैरह है, कोई संशय है? अभी तक इतना सत्संग हुआ, कोई संशय हो तो बोलिए। ठीक है, नर्मदे है।